नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा के नेशनल हाईवे नंबर 54 पर क्रेटा कार और कैंटर में हुई भीषण टक्कर। 10 वर्ष की बच्ची सहित 3 लोगों की हुई मौत। दसूहा के अधीन आते गांव शाहपुर लिंक रोड पर जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति का हुआ कत्ल, ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या। तरन पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 85 किलो हेरोइन की जब्त। और अब हलचल विस्तार से। जीरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 54 अमृतसर रोड पर स्थित गांव मलसियां के पास उस समय दुखद हादसा हो गया जब एक क्रेटा कार कैंटर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि क्रेटा कार के बम्पर उड़ गए। इस दुर्घटना में 10 वर्षीय लड़की, एक महिला और एक पुरुष सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सदर जीरा के एसएचओ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव मलसियां के पास एक क्रेटा कार और कैंटर के बीच टक्कर हो गई है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि क्रेटा कार सवार हनुमानगढ़ से ब्यास जा रहे थे। इस दुर्घटना में 10 वर्षीय एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। ਸਮੇਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੈਂਟਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਦੇ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੈਂਟਸ 3 ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ 2 ਦੀ ਮੌਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। लड़की ਦੀ हस्पताल पहुँच के डेथ हो गई। होशियारपुर के क्षेत्र दसूहा के गांव शाहपुर लिंक रोड पर जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने अपने ट्रैक्टर से दूसरे पक्ष के व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित बुरी तरह से कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मृतक की पहचान जोगिंदर सिंह निवासी गांव शाहपुर के रूप में हुई। वहीं मौके पर दसूहा पुलिस सहित फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद वाहनों को कब्जे में लिया गया और शव को भी कब्जे में लेकर दसूहा के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं पुलिस ने पूरी जांच के बाद मृतक के बेटे के बयानों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं जांच में ये भी सामने आया है कि मृतक जोगिंदर सिंह का मंजीत सिंह नामक एक व्यक्ति से जमीनी विवाद चल रहा था और जब जोगिंदर सिंह घर से किसी काम के लिए निकला तो लिंक रोड पर मंजीत नामक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल सवार जोगिंदर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उसे घसीटता हुआ कई फीट तक खेतों में ले गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मामला सर ये आ भी मेरे डैडी का ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਬਾਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁੱਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ जारी है। पंजाब पुलिस को 2025 की अब तक की सबसे बड़ी नार्को कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। तरन पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 85 किलो हेरोइन जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 595 करोड़ रुपए आंकी गई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सफलता की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस जब्ती ने हमें ये साबित करने का मौका दिया है कि पंजाब पुलिस ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में अडिग है। ये सिर्फ एक
कार्रवाई नहीं बल्कि हमारे नशे मुक्त पंजाब बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। पुलिस की कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि ये ड्रग नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संरक्षण में काम कर रहा था। इसकी कमान यूके स्थित तस्कर लल्ली के हाथों में थी, जो भारत में मौजूद एजेंटों के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी और सप्लाई करवा रहा था। इस सिंडिकेट के भारत स्थित मुख्य एजेंट अमरजोत सिंह उर्फ जोता संधू को पुलिस ने काबू किया है। आरोपी अमरजोत अमृतसर के गांव भिटेवाड़ का रहने वाला है। तरनतारन पुलिस ने अमरजोत के ठिकाने से 85 किलो हेरोइन बरामद की, जो पंजाब में अब तक की सबसे बड़ी जब्तियों में से एक है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में फेल होने पर गांव चाहर के छात्र जरनैल सिंह ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जांच अधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि जरनैल के पिता सुखजिंदर सिंह गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथी हैं। उनका छोटा बेटा जरनैल 12वीं कक्षा में था और बुधवार को उसका रिजल्ट आया था। वह 3 विषयों में फेल हो गया था, जिससे वह परेशान था। रात को सोने के लिए वह छत पर गया। गुरुवार सुबह 8 बजे तक जब नीचे नहीं आया तो परिजन छत पर गए, जहां उसने टीन की चादर में लगे लोहे के एंगल पर परना बांधकर फंदा लगा रखा था। उसे उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर थाना लाडोवाल की पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। ਬੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ? ਸਰ ਉਹ +2 ਚ ਪੇਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਘਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੇਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਟ 'ਚ। ਸਰਕਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ BA ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 4-5 ਵਜੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਰ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਜੋ ਚਾਹੜ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਕਹਿਲ ਪਿੰਡ। ਚਾਹੜ ਪਿੰਡ ਲਾਡੋਆ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ, ਰੱਜੋਵਾਲ ਬੱਗਾਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮਰ 18 ਸਾਲ, ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ DMC ਲੈ ਆਏ 8:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਡੈਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਲਾਡੋਵਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जालंधर के फिलौर में नशा मुक्ति यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। ये यात्रा राज्य सरकार के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें हर गांव, हर वार्ड और हर मोहल्ले को नशे से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस ऐतिहासिक मुहिम की शुरुआत फिलौर के लखनपाल गांव से की गई, जहां भगवंत सिंह मान ने स्वयं मौजूद रहकर स्थानीय लोगों को नशे के खिलाफ लड़ाई में भागीदार बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं है बल्कि हर पंजाब वासी की है। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे और नशे के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक इस जहर को खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस और सरकार ने पिछले 2.5 महीनों में नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार किया है, लेकिन अब ये लड़ाई जन आंदोलन बनेगी। तो हर गांव और वार्ड में लोग शपथ लेंगे कि खुद नशा नहीं करेंगे, नशा बेचने नहीं देंगे और नशे के आदी लोगों को इलाज दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री पंजाब
भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार ने विशेष हेल्पलाइन शुरू की है, जिस पर नागरिक गोपनीय रूप से नशा तस्करी की जानकारी दे सकते हैं। लंगड़ोआ पिंड ਲਈ बड़ा एक यादगारी कह ਲਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ कह ਲਾਂ कि ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ और साडे नैशनल कन्वीनर मनीष सिसोदिया जी, साडे पंजाब दे प्रभारी, साडे सिक्ख्या मंत्री, साडे MP साहब, साडे सारी बलाचौर तो MLA साहिबा बैठे ने, सारी साडी नवां शहर दी टीम बैठी है। जिस वेले असी 2022 च जिथे जिथे साडी ड्यूटी लगदी सी, रोड शो वगैरह ਜਾਂ जिथे ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। जो कलंक लग्या होया है ये पंजाब दे मत्थे तो पूंज देंगे। तां विरोधी पार्टियां कहंदियां इदां किवें हो जू, आ किवें हो जू। सानू प्लैनिंग बनाउण ते टाइम लग गया। देखो कोई भी नक्शा बनाउण ते बहुत टाइम लग जांदा, जो नक्शा बन जांदा बिल्डिंग बनाउण नूं ज़्यादा टाइम नहीं लगदा। सो अज तुसीं अपना पिंड ठीक कर लिया। असीं कोई ये नहीं कहंदे असीं कोई सान करता। तुसीं जे कहा पुलिस चाहिदी है, तुसीं कहा सानू ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਖਾੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਭੰਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, फौज च भर्ती होने वाले करनैलों जरनैलों वाला पंजाब बनाना है, तो कोई माई दे लाल दी हिम्मत नहीं है कि सानू रोक सके। असी पंजाबी जिहड़े आ वो हमेशा लीड करते रहे हैं, चाहे आज़ादी की जंग है, चाहे हरी क्रांति है, चाहे जिहड़ा भी देश ते कोई संकट आ जाए पंजाबी मूहरे खड़े होंदे हैं जी। असी स्कूलों का काया पलट कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों च एडमिशनां मिलनियां औखियां हो गईयां हुण, क्योंकि पहलां सरकारी स्कूलों च गरीबां दे बच्चे पढ़दे सी ते पढ़ाई हुंदी नहीं सी, सिर्फ दलिया खुराक खवा के मोड़ दिंदे सी अद्धी छुट्टी वेले, बस होर तां कुछ नहीं सीगा। ते हुण स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, स्कूलों दी बिल्डिंगां दे नक्शे बदल रहे हैं। जमीन दा पंजाब सरकार वालों असीं करके हीला ते वधिया स्टेडियम, शानदार स्टेडियम असीं बनावांगे ताकि आले दुआले दे पिंडां दे बच्चे जिहड़े ने वो इत्थे आके अपने आले दुआले दे छोटे पिंडां दे बच्चे भी इत्थे आके बकायदा तौर ते खेड सकण। जे वो जो बच्ची है पिंड जे ओहदे कोल 4 एकड़ हैगी है तो उसे नूं आपां शानदार बना दिंने आ ते फिर 4 एकड़ तो बहुत ज्यादा है। 10,000 बच्चियां है जी पंजाब च जिन्होंने बसां लेके जांदियां, बसां ही छड्ड के जांदियां। GPS लग्या होया है, मापियां दे मोबाइल दे विच उन्हां दा ऐप है, वो पता कर लेंदे ने बस कित्थे आ गई ते जिथे भी बस पिंड दे विच रुकनी हुंदी उत्थों अपने बच्चे नूं जां बच्ची नूं लै जांदे आ। असीं जिन्हां दियां सोने दियां टूटियां होण उन्हां नूं पानी दा मुੱਲ नहीं पता हुंदा। असीं पिंडां चों आए हां, सानूं बूंद बूंद पानी दा मुੱਲ पता है ते इस करके पानी दी रखवाली करनी पई, किते भी जाके खड़ के रख करनी पई। नंगल देखे होना 3 बारी नंगल गए हैं असीं और 3 बारी उन्होंने रोकिया भी नहीं लै सकदे इदां तुसीं पानी, ते हुण 20 तरीक तो बाद पानी नवां वंडिया जाऊ साल दा, वो वैसे ही मिल जूगा उन्होंने। सो इस करके कदे भी किसी भी देखो मुख्यमंत्री तुसीं मैनूं बनाया, मुख्यमंत्री कौन हुंदा? लाणेदार हुंदा है, परिवार दा एक लाणेदार है। पंजाब नूं एक परिवार मान लीए, तुसीं मुखिया चुनिया तो मुखिया दा काम यह है कि उस परिवार दा जिहड़ा तरक्की करे, उस परिवार दे हरेक जी नाल गलबात करे ते उस परिवार दा जे कोई जी गलत पासे तुर पिया उहनूं ठीक पासे लावे ते उस परिवार दा बजट बना के उस परिवार नूं जिहड़ा तरक्कियां दे विच लैके जावे। लंगड़ोआ गांव में जब आज सुबह हम लोग आए तो मैंने ये तो सोचा था पिछले कुछ महीनों से पूरे पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, जबरदस्त जंग चल रही है। मैंने सोचा था जब हम आप लोगों से पूछेंगे कुछ असर हुआ तो लोग कहेंगे जी हां थोड़ा कम हुआ है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग कहेंगे कि हमारा गांव नशा मुक्त हो गया, अब नशा बिकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा दिल इतना खुश हो गया आप लोगों के बीच में आके, और माइक आप लोगों के बीच में घुमाया। अभी मैं
सरपंच साहब से बात कर रहा था, गुरदेव सिंह जी से। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि नशा खत्म हो गया। मैंने कहा असल में नशा खत्म हो गया क्या? वो बोले जी हाँ 99% हो गया। बोले जी जो बीज है, बीज तो अभी तक नहीं गया, लेकिन अब नशा तो लगभग खत्म हो गया। हमें इस बीज को भी खत्म करना है, बीज को उखाड़ के फेंकना है। अब नशे का बीज भी नहीं रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के अर्की के सरियांज में एचआरटीसी की बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए। बस शील घाट से शिमला जा रही थी। इस दौरान ये सरियांज पिपलू घाट सड़क पर पलट गई। ये बस हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ और दुर्घटना का कारण बस का प्रेशर पाइप फटना बताया जा रहा है। चालक की सतर्कता और सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घायलों को उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अर्की के सिविल अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की। दुर्घटना के कारण सड़क पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा, जिसे बाद में सुचारू कर दिया गया। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं के परीक्षा परिणाम में भी बेटियों ने बाजी मारी है। फरीदकोट की अक्षनूर पंजाब टॉपर बनी है। अक्षनूर ने 650 में से 650 अंक हासिल किए हैं। अक्षनूर कौर फरीदकोट के संत सोहन दास मेमोरियल कोट सुखिया स्कूल की छात्रा है। पंजाब के तीनों टॉपर्स में बेटियों ने ही बाजी मारी है। खास बात ये है कि तीनों टॉपर्स के नंबर 650 में से 650 हैं। दूसरे स्थान पर श्री मुक्तसर साहिब के बाबा फरीद स्कूल छतियाना की रतिंदरदीप कौर ने बाजी मारी है। इसी तरह तीसरे स्थान पर मलेरकोटला के गांव चैमुंदा के राम स्वरूप स्कूल की छात्रा अर्शदीप कौर ने जगह बनाई है। शिक्षा सत्र 2024-25 में 10वीं कक्षा में कुल 2,77,746 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,65,548 छात्रों ने ये परीक्षा पास की है। इस बार पास प्रतिशत 95.61 रहा है। मैं सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 7009 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ 2,77,746 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,65,548 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। 95.61% ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਸ परसेंटेज रही है। गर्ल्स 96.85%, बॉयज़ 94.50%, अर्बन एरिया जो 94.7%, रूरल एरिया 96%, गवर्नमेंट स्कूल्स 95.47%, नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स 96.96%, एडेड स्कूल 91.72%। रीअपीयर 4% बच्चों की है। फेल 0.2% बच्चे हुए ने। अमृतसर 98.5% नाल जिला अव्वल रहा। गुरदासपुर 98.2 ते दूजे नंबर ते रहा। तरनतारन 98.08 ते तीजे नंबर ते रहा। मैरिट विच 300 बच्चे आए ने, जिन्हां चों 256 लड़कियां ने, 44 लड़के ने। मैरिट विच सब तो ज़्यादा लुधियाने के 52 बच्चे ने, हुशियारपुर के 47, अमृतसर के 25। स्पोर्ट्स परसनस मैरिट विच 16 हैं। तो जोड़े पहले पोजीशन ते बच्ची जो आई है उसका नाम अक्षनूर कौर है। पिता का नाम परजीत सिंह। ये संत मोहनदास मेमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल कोट सुखिया फरीदकोट नूं बिलोंग करती है। नंबर 2 ते रतिंदरदीप कौर, पिता का नाम निर्मल सिंह। ये बाबा फरीद पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल छतियाना जिला मुक्तसर साहब नूं बिलोंग करती है। तीजे नंबर ते अर्शदीप कौर, पिता का नाम कुलविंदर सिंह, राम स्वरूप मेमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल चौंदा मलेरकोटला नूं बिलोंग करती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने और भारतीय सेना को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से
भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों में 11 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं इसी श्रृंखला के तहत जालंधर में राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक मंच जालंधर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की विजय और सैनिकों के सम्मान को समर्पित पंजाब की पहली भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों राष्ट्र भक्तों ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर सैनिकों के सम्मान में भारी हुंकार भरी। ये तिरंगा यात्रा श्री राम चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए वापस उसी स्थान पर संपन्न हुई। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक मंच से सुशील शर्मा ने इस यात्रा में शामिल होने पर सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर मंच का संचालन अशोक सरीन हिक्की ने किया। इस अवसर पर धार्मिक विभूतियों स्वामी सच्चिदानंद, बाबा राजकिशोर, महामंडलेश्वर केशवदास, महामंडलेश्वर बंसीदास, महंत पवनदास, महंत हरिराम, महंत राजूदास, महंत सुरेश दास, नामधारी संत राम सिंघवी, महंत जोगेश्वर दास, आचार्य उमेश दुबे, महंत हर्ष, हिंदू जागृति मंच से मनदीप बख्शी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, विधायक अश्विनी शर्मा, विधायक जंगी लाल महाजन, दयाल सिंह सोली, राकेश राठौर, पूर्व सांसद श्वेत मलिक, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना, पूर्व डीजीपी परमजीत सिंह गिल, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरबंसलाल, पूर्व चेयरमैन रवि करण सिंह काहलो, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व मंत्री अरविंद खन्ना, पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल, पूर्व विधायक जगबीर बराड़, पूर्व विधायक हरचंद कौर, पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद, पूर्व विधानसभा स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल, पूर्व विधायक हरजिंदर सिंह ठेकेदार, RS लद्दड़, सुशील शर्मा, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक सुरजीत कुमार ज्ञानी, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, अविनाश चंद्र, अनिल सरीन, पूर्व विधायक फतेहजंग बाजवा सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज जलंधर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत स्कूलों में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है और नशे से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। उक्त बातों का प्रगटावा विशेष DGP शशि प्रभा द्विवेदी ने किया। DGP शशि प्रभा अमृतसर के माधव विद्या कीर्तन स्कूल में करवाए जा रहे संपर्क अभियान में विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्होंने नशे के खिलाफ सेमिनार करवाया और बच्चों को नशे के कोहड़ से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में शराब पीने से जो मौतें हुई हैं वे बेहद निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि इसके दोषियों को पुलिस टीम ने जल्द ही काबू किया है और रेंज के बाकी हिस्सों में भी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति नशा बेचने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाबा बकाला क्षेत्र में वायरल हो रही नशे की वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि दोषियों को काबू किया गया है और FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिस तरह आप सभी को पता ही है कि करीब 2.5 महीने हो गए, 1 मार्च से हमारा ये मुहिम शुरू हुआ था। पंजाब सरकार के कहने से सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस तरफ लगा हुआ है कि जो नशा पंजाब में बहुत ज़्यादा चल रहा है उसके खिलाफ एक युद्ध स्तर पे कार्रवाई की जाए और नशा को जड़ से ख़त्म किया जाए। उसी कड़ी में बड़े सारे कार्रवाई होते हैं, जैसे आपको पता है कभी जेल विजिट करना पड़ता है, वहाँ सरप्राइज चेकिंग होती है, वहाँ रेड होते हैं, हम कासो भी करते हैं। इसी तरीके से स्कूल में बच्चों के साथ ये जो संपर्क है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है, क्योंकि बच्चों को समझाना इस उम्र में कि वो नशा से दूर रहें ये हम फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चे समझ जाते हैं तो वो खुद भी नहीं नशा करेंगे और वो आगे अपने दोस्त मित्र पड़ोसी जो भी हैं उनको भी नशा करने से रोकेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम माधव विद्या निकेतन स्कूल में आए हुए हैं
और यहाँ पे बच्चों के साथ हमारी जो भी बातें हुई हैं वो आपने देखा ही है। लिवासा अस्पताल ने अमृतसर में लीवर डिजीज फैटी लीवर एक बढ़ती हुई स्वास्थ्य चुनौती विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्षेत्र के वरिष्ठ डॉक्टर कमलजीत सिंह, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी लिवासा अस्पताल ने लीवर डिजीज और फैटी लीवर की जटिलताओं, इसके लक्षणों, कारणों और जीवन शैली से जुड़े कारकों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में ये रोग तेजी से बढ़ रहा है और इसकी समय पर पहचान एवं उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लिवासा अस्पताल समग्र लीवर केयर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और जीवन शैली में बदलाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इसका शीघ्र निदान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समय रहते जीवन शैली में बदलाव और उचित चिकित्सा देखभाल से लीवर की क्षति को रोका या पलटा जा सकता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। लिवर की खास बीमारी फैटी लिवर जिन्हों ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਟਰਮ ਸੇ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਟਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 to 10% ਫੈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵਰ ਫੇਲ, ਈਵਨ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਫੂਡ ਔਰ ਡਰਿੰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ और मतलब अपनी स्ट्रेस, एक मेंटल स्ट्रेस ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜਕੱਲ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है। जालंधर स्थित बस्ती शेख के उजाला नगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही के नज़दीक स्थित अपने निवास स्थान पर मोंगिया परिवार ने एक भव्य एवं भक्ति में भजन संध्या का आयोजन किया। ये विशेष आयोजन उनके सुपुत्र अर्जुन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों और परिजनों ने बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से श्री गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद प्रसिद्ध भजन गायिका अनन्या शर्मा ने बालाजी महाराज जी की महिमा का गुणगान करते हुए एक से एक बढ़कर मधुर भजन प्रस्तुत किए, जिससे पूरा वातावरण भजन संध्या की धुनों से गूंज उठा और श्रद्धा से सराबोर हो गया। कार्यक्रम के अंत में अर्जुन का जन्मदिन केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके पश्चात सभी ने मिलकर बालाजी महाराज जी की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मोंगिया परिवार के सभी सदस्य बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक तन मन और धन से कार्यक्रम की व्यवस्था में जुटे रहे। तो वहीं साथ ही उनके करीबी पारिवारिक मित्रों की उपस्थिति ने भी इस आयोजन को और भी खास बना दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जीरा के नेशनल हाईवे नंबर 54 पर क्रेटा कार और कैंटर में हुई भीषण टक्कर, 10 वर्ष की बच्ची सहित 3 लोगों की हुई मौत। दसूहा के अधीन आते गांव शाहपुर लिंक रोड पर जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति का हुआ कत्ल, ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या। तरन पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 85 किलो हेरोइन की जब्त। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।